लालची आइसक्रीम वाला। एक गांव में माधव कहकर एक आइसक्रीम वाला रहा करता था। माधव रोजाना गांव में घूमकर आइसक्रीम बेचा करता था। अरे आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वेनिला, चोकोबार, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सभी प्रकार की आइसक्रीम ले लो। अंकल, मुझे ना चॉकलेट वाली आइसक्रीम देना। ये लो बेटा। मुझे वनीला आइसक्रीम दे दो अंकल। बेटा, तुमने तो 20 रुपए दिए हैं। एक काम करो, स्ट्रॉबेरी वाली ले लो, ज्यादा टेस्टी है। लेकिन मम्मी डांटेगी। तो क्या हुआ, एक आइसक्रीम के लिए तो आप मम्मी की डांट भी खा सकती हो, क्यों? ये लो, जाओ। ये माधव की हमेशा की आदत थी। अगर बच्चे ज्यादा पैसे लाते तो उन्हें वो झांसे में फंसाकर महंगी आइसक्रीम देके पैसे कमाता था। वहीं गर्मी में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचना ये भी बहुत बड़ी बात थी। सारा दिन गांव में घूमकर आइसक्रीम बेचो, फिर भी कुछ खास मुनाफा नहीं होता। ए जी, इतना कमाते हो ये भी तो हमारे लिए बहुत है। कभी जीवन में अमीर बनने की भी सोचनी है कि बस इतने में ही गुजारा करना है, हैं? मुझे तो अमीर बनना है, अमीर। इसके लिए मैं हर काम करने को तैयार हूँ। फिर मोहन गांव में आइसक्रीम डबल दाम में बेचने शुरू कर देता है। वहीं अमीरों के बच्चे शौक से आइसक्रीम खरीदते, लेकिन गरीबों के लिए काफी दिक्कत हो गई थी। आइसक्रीम का दाम बढ़ जाने के कारण। अरे ओ आइसक्रीम वाले भैया, एक आइसक्रीम तो देना। दीदी, 10 नहीं 50 की हो गई है आइसक्रीम। क्या बात कर रहे हो? हमें मूर्ख समझा है क्या? आए दिन लूटने के काम करते हो। चुपचाप 10 में दो, हमें सही प्राइस पता है। अगर धोखाधड़ी किया तो कस्टमर कोर्ट में केस कर दूंगी। ये औरत तो बड़ी तेज है। ये लो, जाओ, आई बड़ी केस करने। बेचारे माधव का ज्यादा पैसों में आइसक्रीम बेचने का प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। इसी बीच गर्मी में पानी की कमी के कारण मिनरल वाटर का रेट भी बढ़ जाता है। ये देखो, ये नई मुसीबत। अब आइसक्रीम बनाने के लिए और दिक्कत। अब तो बर्फ का दाम भी दोगुना हो जाएगा। इससे अच्छा मैं खुद ही बर्फ जमा लेता हूँ। जिसके बाद माधव पास के तालाब से पानी लाके उसका बर्फ बनाकर आइसक्रीम तैयार करता है। वहीं उस पानी में लोग शौच करते, नहाते और जानवरों को भी नहलाते, जिस कारण पानी में बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। ए जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे। पानी बहुत ही गंदा है। अगर लोग इससे बनी आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तुझे क्यों दुनिया की इतनी फिक्र है? मुझे तो पैसों से मतलब है, बस। वहीं माधव पास के डॉक्टर से भी सेटिंग कर लेता है कि वो उसके पास पेशेंट्स भेजेगा और दोनों 50-50 मुनाफा बांट लेंगे। जिसके बाद माधव रोजाना तालाब के गंदे पानी का इस्तेमाल करके आइसक्रीम के लिए बर्फ तैयार करता और वही आइसक्रीम गांव में लोगों को बेचता, जिस कारण धीरे धीरे गांव के लोगों की तबीयत हद से ज्यादा खराब होने लगती है। अरे भाई माधव, तुम आइसक्रीम कैसे बनाते हो? तुम्हारी आइसक्रीम खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं यार। कैसी बात कर रहे हो सर? हम तो मिनरल वाटर से बनी बर्फ यूज करते हैं आइसक्रीम में। वहीं गांव में सभी एक एक करके बीमार होने लगते हैं और डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं होते, जिस कारण गांव वालों को माधव के ऊपर बहुत शक आता है और वो उस पे नजर रखने लगते हैं। तभी राजीव देखता है कि माधव कैसे आइसक्रीम में तालाब के पानी का यूज करता है और राजीव माधव और डॉक्टर की बात भी सुन लेता है। ये लो तुम्हारा कमीशन, ऐसे ही पेशेंट भेजते रहो। शुक्रिया डॉक्टर। पेशेंट तो अब तुम दोनों बनोगे, हमें सब पता चल गया है। जिसके बाद गांव वाले मिलकर दोनों को खूब मारते हैं और पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। इसीलिए ईमानदारी से रहने को कहती थी। अब सड़ो यहीं, लात घुसे खाओ अफसरों से।
ट्रैक्टर मुर्गी चोर। मजनू एक मुर्गी वाला था। वो गांव में लोगों को मुर्गियां सप्लाई करने का काम किया करता था। वहीं उसी गांव में भोला राम कहकर एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही आलसी था। उसे सारा दिन बस खाना और सोना यही दो काम आते थे। अरे मजनू, तुम्हारी मुर्गियां तो आजकल बड़ी हट्टी कट्टी है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं भैया, अच्छे से खान पान करूंगा तो हट्टी कट्टी तो होगी ना। ये लो तुम्हारी 20 मुर्गी। भैया आज 2 किलो चिकन एक्स्ट्रा देना, मुर्गी बहुत मस्त आ रही है। मेरे पति को तो चिकन कबाब खाने में मजा ही आ जाता है। फिर पोटली उसे चिकन देता है। देखा, जो औरत 100 ग्राम चिकन लेने में भी सोचती थी, वो 2 केजी एक्स्ट्रा चिकन लेके गई है। तो 20 मुर्गी और दे दूं? हाँ भाई, दे दे, इसमें पूछना क्या। फिर मजनू मुर्गी देके वहां से चला जाता है। वहीं गांव भर में उसकी मुर्गियों के चर्चे थे, जिससे उसका धंधा अच्छा खासा चल रहा था। अरे यू नालायक, उठ जा, कोई काम धंधा भी कर ले। सारा दिन बस खाता और सोता रहता है, कुत्ते की औलाद, उठ। अरे बापू, आप कुत्ता हो? आपने कभी नहीं बताया। टांगे तोड़ दूंगा तेरी। बाप को गाली बकता है, शर्म नहीं आती? जा जाके कोई काम धंधा ढूंढ, वरना घर में रहने भी नहीं दूंगा। वहीं पिता की डांट से भोला राम काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसकी आलस की आदत से सब वाकिफ थे, जिस कारण उसे कोई भी काम नहीं देता। वहीं काम ढूंढ ढूंढ कर उसे भूख लग जाती है। तभी उसे मजनू का मुर्गियों से भरा हुआ ट्रक दिखता है। चिकन खाने का मन हो रहा है, पैसे भी नहीं है जेब में। जब तक काम नहीं मिलेगा बापू तो खाना ही नहीं देंगे, कुछ तो तिगड़म लगाना ही होगा। तभी भोला राम चोरी से मजनू के ट्रैक्टर से एक मुर्गी चुरा लेता है, मगर वो घर नहीं जा सकता था, जिस कारण जंगल जाकर उसे वो वहां पर पका कर खाता है। आज तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन बापू को पैसे नहीं दिए तो बापू घर में नहीं रहने देंगे। ठंड के मौसम में बाहर नहीं रुक सकता। आइडिया, क्यों ना जिसने पेट भरा है उसी के सहारे छत भी पाई जाए। वहीं अगले दिन जब मजनू चिकन बेचने जाता है, तो भोला राम जंगल के रास्ते में पेड़ पर लटका होता है, और जैसे ही मजनू का ट्रैक्टर जंगल के रास्ते से गुजरता है, भोला राम पेड़ से उल्टा लटक कर 4 मुर्गी चुरा लेता है। ऐसे ही अब वो रोजाना करने लगता है। यार मजनू, आजकल कम मुर्गी क्यों लाता है? माना कि मुर्गी अच्छी है, लेकिन बराबर लाने का ना, पैसे तो बरोबर लेता है। माफ करना भाई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वहीं सब जगह से मजनू को कंप्लेन आने लगती है, और मजनू को समझ ही नहीं आता कि मुर्गी कौन चुराता है। शायद उस रास्ते में ही कुछ गड़बड़ है, जहां से मैं मुर्गी लेकर आता हूं। आज दूसरे रास्ते से जाता हूं। वहीं जब मजनू दूसरे रास्ते से जाता है, तो उस दिन एक भी मुर्गी गायब नहीं होती। फिर अगले दिन मजनू मुर्गी से भरी हुई ट्रक लेकर फिर उसी जंगल के रास्ते से आता है, और बीच रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा करके वहां से चला जाता है। आज तो 2-4 मुर्गी नहीं, पूरा ट्रैक्टर ही चुरा लूंगा, यही सही मौका है। जैसे ही भोला ट्रैक्टर में बैठकर मुर्गियां चुराकर ले जाने की कोशिश करता है, तभी मजनू पुलिस के साथ वहां आ जाता है। क्यों बच्चू, तुझे क्या लगा मुर्गी चुराकर गायब हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? हैं? अब जा, जेल में फ्री की रोटी और छत दोनों मिलेगी। जिसके बाद पुलिस भोला को मुर्गी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है